वेलकम दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याओं की दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। यहाँ पर सत्य और असत्य के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा ये कथन है ये सत्य क्यों है, अगर असत्य है तो असत्य क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे टोटल का से लेकर के डा तक 11 पार्ट्स दिए गए हैं। एक एक करके सभी को बड़ी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का वाला पार्ट्स है, समान परिमेय संख्या का सरलतम रूप समान होता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन सत्य है। सत्य हमारा क्यों है इसको भी हम देख लेते हैं। कोई भी यहाँ पर हम परिमेय संख्याएं लिख देते हैं। मान लीजिए 2/4 P/Q की फॉर्म में जब हम कोई भी संख्याएं लिखते हैं तो उनको परिमेय संख्या कहते हैं। 2/4, 4/8, 4/8 या फिर 6/12, इस तरह से कोई भी परिमेय संख्या है उसके समान परिमेय संख्या लिख लीजिए और फिर उसके बाद अंश और हर को इनके मासा से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से जो हमको रूप प्राप्त होता है परिमेय संख्याओं का, वो उनका सरलतम रूप प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 2 और 4 का हमारा मासा हो जाएगा 2, तो यहाँ पर इसको हम भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4। उसके बाद 4 और 8 का हमारा मासा हो जाएगा 4, इसको भी हम भाग कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8। 6 और 12 का हमारा मासा हो जाएगा 6, यहाँ पर इसको हम भाग करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इस तरह से हम देखते हैं ये हमारी जो समान परिमेय संख्याएं हैं इनका सरलतम रूप समान है। तो समान परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप समान होता है, ये कथन हमारा सत्य है। क्यों सत्य है इसको भी हमने बड़ी आसानी से समझ लिया। दूसरा हमारा यहाँ पर कथन है -7/-11, ये धन परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कोई भी हमारी परिमेय संख्या है उसके अंश और हर को हम -1 से गुणा करके धनात्मक पूर्णांक के रूप में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अंश की भी -1 से गुणा करते हैं और हर की भी -1 से गुणा करते हैं, तब ये हमारा हो जाता है 7 एकम 7 बटा 11 एकम 11, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -7/11 ये हमारी धन परिमेय संख्या है। ये कथन हमारा सत्य है। या फिर माइनस माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, हम कह सकते हैं कि 7/11 हमारी धन परिमेय संख्या है। तीसरा हमारा पार्ट है +4/-9, ये धन परिमेय संख्या है। जब कोई भी हमारी परिमेय संख्या उसका अंश या हर माइनस में होता है तो फिर वो संख्या हमारी धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। यहाँ पर ये हमारा कथन है कि +4/-9 धन परिमेय संख्या है, जबकि ये नहीं है, तो ये फिर हमारा कथन गलत है या फिर असत्य है। चौथा हमारा घा वाला हम देख लेते हैं, 3/-11 -3/11, ये समान परिमेय संख्याएं हैं। तो कोई भी संख्या जिसमें माइनस का साइन चाहे अंश में लगा हो या हर में लगा हो, वो संख्याएं हमारी समान होती हैं। तो 3/-11 -3/11 ये समान परिमेय संख्याएं हैं, ये कथन हमारा सत्य है। अगला हमारा है 1/2, 2/4, 3/6, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो यहाँ पर 1/2, 2/4, 3/6, इनके अंश और हर को इनके मासा से भाग करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 ये हमारा सरलतम रूप है। उसके बाद 2 और 4 का हमारा मासा हो जाएगा 2, इसको भी हम भाग करते हैं अंश और हर को इनके मासा से, तो हमारा हो जाता है 2 एकम 2, 2 दूना 4। 3 और 6 को इसके मासा से भाग करते हैं, ये हमारा हो जाता है 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हम देखते हैं ये जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये कथन हमारा सत्य है। अगला हमारा है -1/3 -2/6 -3/-9, विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो अंश बटा हर के रूप में कोई भी संख्या लिखी होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। माइनस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। इसके बाद इनके अंश और हर को इनके सरलतम रूप में चेंज कर लेते हैं। फिर देखते हैं 1/3, ये इसका सरलतम रूप है 1/3। 2/6 का सरलतम रूप हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। यहाँ पर कहा गया है ये विभिन्न रूप हैं, अलग अलग हैं, नहीं, ये सभी परिमेय संख्याएं समान हैं क्योंकि इनका सरलतम रूप समान है। यहाँ पर इनको इन परिमेय संख्याओं को विभिन्न बताया गया है, तो ये हमारा कथन असत्य है। -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं, तो अंश और हर को हम माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं।
ये दोनों परिमेय संख्याएं हमारी धनात्मक हो गई तो हम कह सकते हैं 4/5, 4/5 ये दोनों हमारी समान परिमेय संख्याएं हैं, तो ये कथन हमारा सत्य है। इसी तरह से सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, तो कोई भी पूर्णांक चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, मान लीजिए -3 है तो -3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पूर्णांक को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सभी पूर्णांक हमारे हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो कोई भी हम संख्या लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या लिख ली 5/3, तो इसको हम पूरा भाग नहीं कर सकते, तो ये संख्या हमारी पूर्णांक नहीं है। लेकिन p/q की फॉर्म में लिखी हुई है तो हम कह सकते हैं 5/3 हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन 5/3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये कथन हमारा असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि 5 जो है 3 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है। लेकिन p/q की फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अगला हमारा है 0/5, 0/-3। तो 0 हमारा चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 0 को हम परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 0/5 और 0/3 ये समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं, जबकि 0 चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समान ही होते हैं। तो यहाँ पर ये कथन हमारा असत्य है, गलत है। अगला हमारा है 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि किस तरह से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कथन हमारा सत्य है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं की दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 11 पार्ट्स का से लेकर के डा तक हमने बड़ी आसानी से समझ लिए कि निम्नांकित कथन सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है।